नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपीएससी एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मातृ देवी की जो पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनियों के द्वारा निर्मित किया गया था, जैनियों। अगला है, गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद की बात करें तो ऑप्शन है ये है जयदेव की कृति, जयदेव की कृति हो जाएगी। अगला है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला है, अकालत रक्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद। अगला है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? 4 ऑप्शन आपके दिए गए, तो ये की थी ऑप्शन है वास्को डिगामा ने की, वास्को डिगामा। अगला है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में खोली गई। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लखनऊ से संबंधित रहीं। अगला है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इसमें इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजी तिलक ने किया था, बीजी तिलक। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम से। अगला है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला है, टुंड्रा है, टुंड्रा क्या है? ऑप्शन सी, शीत मरुस्थल। क्या है? शीत मरुस्थल। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है ऑप्शन सी, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। अगला है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। अगला है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी, ह्यूमन कोड कहते हैं, ह्यूमन कोड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन ए
सहकारी कृषि, सहकारी कृषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। अगला, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला है, सामूहिक उपभोग का अर्थ है, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है घरेलू खपत, घरेलू खपत। अगला, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, एनएनपी, साधन लागत पर। अगला है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन है बिक्री कर, क्या है? बिक्री कर। अगला है, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, चेक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। अगला है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए, भारत की जनता। अगला है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? तो ऑप्शन ए, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ओके। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है? तो ऑप्शन डी, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। अगला है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी, शक्ति पुंजों से तटस्थता। अगला है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये बना था ऑप्शन ए, वर्ष 1945 में। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन सी, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सैयद माउंट गोमेरी। अगला है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यहाँ क्या भरेंगे में स्थित है को एक अधिकृत अव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अगला है संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। अगला दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो कौन सी है? ऑप्शन सी पारसेक। अगला है विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताओ। तो पायरिडॉक्सिन। अगला है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। नेक्स्ट है DTP का विस्तारित रूप क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? मेरुरज्जु। रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना। थैंक यू, धन्यवाद।